ज़ैपोरिजिया वॉर फ्रंट पर भीषण जंग शुरू हो गई। एडवांस पोजीशन पर सप्लाई चेन को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन ड्रोन से की जा रही थी सप्लाई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। ज़ैपोरिजिया फ्रंट कुल मिलाकर फिर जल रहा है। दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले तेज हो गए। कई इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। प्लांट के पास के इलाकों में भी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ज़ैपोरिजिया क्रीमिया हाईवे पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। खबर तो यह भी आ रही है। अब बिल्कुल यह भी बता दें कि ज़ैपोरिजिया आखिरकार खास क्यों है। न्यूक प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा, जो ज़ैपोरिजिया परमाणु प्लांट है वो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूस का इस वक्त कब्जा है। ZNPP यूक्रेन की 25% बिजली सप्लाई बनाता था, यानी कि जो ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है डोनबास और क्रीमिया को आपस में यह जोड़ता है, यानी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, रणनीति स्ट्रेटेजिकली भी बहुत अहम हो जाता है। ये लोकेटेड सैन्य रसद और परिवहन के लिए ये मुख्य मार्ग के तौर पर इस्तेमाल होता है। भारी मात्रा में कीमती लौह अयस्क का भंडार यहां पर है। जी हां, और बड़ी बात तो यह है कि ज़ैपोरिजिया दरअसल बार्गेनिंग चिप बन गया है। बार्गेनिंग चिप युद्ध और शांति वार्ता में यह बहुत अहम है। दोनों के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए आप बखूबी यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके को लेकर, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इतना शोर क्यों मचा है, ऐसी जंग क्यों छिड़ी है। एक और अहम खबर है, डोनेस में यूक्रेनी ठिकाने पर हमले हुए हैं। आर्टिलरी गन से टारगेटेड अटैक किया गया है। पुराने घर को बनाया गया था छिपने की जगह और इसे ताजा हमले में तबाह कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक पुराने घर का इस्तेमाल किया गया था हाइडआउट बनाने के लिए, और डोनेस में यूक्रेन के इस ठिकाने को रूस ने उड़ा दिया है। और रूस की चिंता बढ़ाने वाली खबर, यूक्रेन की डिफेंस क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन को मिले हैं आइरिस डिफेंस सिस्टम। रूस की मिसाइलों के खिलाफ कवच के तौर पर ये काम करेंगे। ये देखिए आप, आइरिस सिस्टम पर ज़ेलेंस्की का दावा, आइरिस-T डिफेंस सिस्टम में 100% एक्यूरेसी है। और अहम खबर है, यूक्रेन की डिफेंस फोर्स को मिली है ताकत। कनाडा से मिले हैं 700 आर्म्ड व्हीकल, एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस व्हीकल दिए गए हैं और यह मदद कनाडा से पहुंच रही है। रूस के ड्रोन हमलों का काउंटर अब इनके जरिए मुमकिन होगा, संभव होगा। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में अब यूएस के रोबोट सोल्जर नजर आएंगे। रूस के फ्रंट पर अब रोबोट सोल्जर भेजने की तैयारी है। ये देखिए आप, यूक्रेन युद्ध में रोबोट सोल्जर की परीक्षा। पेंटागन ने उतारा सबसे खतरनाक वेपन। एक तरह से आप ये मानिए कि अमेरिका जो यूक्रेन जंग है उसमें अपने रोबोट सोल्जर्स की एक तरह से टेस्टिंग करने वाला है। ट्रंप की करीबी कंपनी का है ये रोबोट प्रोजेक्ट, और यहां पर अमेरिका इन्हें उतार करके एक तरह से टेस्टिंग भी कर लेगा कि आखिर ये वॉर जोन में कितने कामयाब हैं और कितने असरदार हैं। तो ये वही रोबो सेना है जो कि अब अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ उतारी जाएगी। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर इन्हें भेजा जाएगा यूक्रेन की तरफ से, जो रूसी सेना का मुकाबला करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी ना जाने अपने कितने और करीबियों का भला करने वाले हैं इस जंग के चलते। यूक्रेन में अब रोबोट सोल्जर्स उतारने की तैयारी है। इनकी लंबाई देखिए 5 फीट 9 इंच के करीब है। वजन है इनका 80 किलोग्राम का। विस्फोटक से इन्हें लैस किया गया। 20 किलोग्राम विस्फोटक इनके पास मौजूद रहेगा। तकनीक की बात करें तो थर्मल सेंसर से इन रोबोट्स को ऑपरेट किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध में इनका वास्तविक परीक्षण होने जा रहा है। पेंटागन ने रूस के खिलाफ इन्हें उतारा है। ट्रंप की करीबी कंपनी का यह प्रोडक्ट है। खूब प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। रोबोट आर्मी तैयार करने जा रहा है अमेरिका। और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है। ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह किया गया। रूस के हमले में 3 ठिकाने तबाह हो गए। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं डोनेट्स्क की, जहां पर यूक्रेनी सेना पर हमला। ये देखिए आप,
जो ड्रोन लॉन्च साइट है वहां पर कैसे तबाह किया गया, बड़ा धमाका होता है और ये लॉन्चिंग साइट पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। रूस के हमले में 3 ठिकाने तबाह हुए।